नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा ऋषभ सिंह और स्वागत है आपका हमारी टेल्स ऑफ हिस्ट्री सीरीज में, जहां हम भारत में आए इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और वॉइस रॉयस के सिग्निफिकेंट इवेंट्स को देख रहे हैं। और आज हम समझेंगे पूरी कहानी लॉर्ड विलिंगडन की। विलिंगडन, इनका टेन्योर था साल 1931 से 1936 तक और इनके टेन्योर के सिग्निफिकेंट इवेंट में से एक है कम्युनल अवार्ड, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। अब कम्युनल अवार्ड्स क्यों आया, इसका बैकग्राउंड समझो। 1906 में मुस्लिम लीग फॉर्म होती है और वो मिलते हैं उस वक्त के वॉइस रॉय लॉर्ड मिंटो से और अपनी दो डिमांड्स रखती है मुस्लिम लीग। पहली कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव्स में मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए और दूसरा कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम। और 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात मान ली गई। अब जब मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रोविजन आया तो इसके बाद और कम्युनिटीज से भी ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड उठने लगी और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टेगू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिया गया टू सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को। और ब्रिटिशर्स के लिए तो ये सभी डिमांड्स अच्छी थी, क्योंकि जब आपस में फूट होगी तो ब्रिटिश राज लंबा ही चलेगा। अब इस मॉन्टेगू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स में एक और भी बात कही गई थी। इस रिफॉर्म्स का प्रोग्रेस 10 साल बाद देखा जाएगा और क्या फर्दर रिफॉर्म्स हो सकते हैं वो भी रिकमेंड किया जाएगा। अब इसी फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए एक कमीशन बनाई गई जिसका नाम था साइमन कमीशन इन द ईयर 1927। अब इस कमीशन को पूरे भारत में बायकॉट किया जा रहा था। जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इन्होंने भी साइमन कमीशन को बायकॉट किया। उसका रीजन भी था, साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे और वो सब ब्रिटिशर्स। अब आप सोचिए कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करना है और उसमें एक भी इंडियन ना हो तो क्या ही रिफॉर्म्स वो कमीशन सजेस्ट करेगी। और इसी वजह से पैन इंडिया साइमन कमीशन का बायकॉट किया जा रहा था। लेकिन बी.आर. अम्बेडकर साइमन कमीशन के मेंबर्स से मिलते हैं और अपनी डिमांड रखते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर का ऑब्जेक्टिव साफ था कि उनको डिप्रेस्ड क्लासेस की कंडीशंस को सुधारना है और इस काम में ब्रिटिश सरकार उनकी सहायता कर सकती है। 1927 में कमीशन रिपोर्ट फॉर्म हुई, जिसके बाद 1930 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करी, जिसके बाद 1930 से लेकर 1932 तक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स सजेस्ट करना। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलता है मई 1930 से जनवरी 1931 तक, पर इस कॉन्फ्रेंस में कुछ खास नहीं हुआ था क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बायकॉट कर दिया था। फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चलता है, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं इंक्लूडिंग गांधी जी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम रैमसे मैकडोनल्ड प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के और इस कॉन्फ्रेंस के एंड में 2 इंपॉर्टेंट बातें सामने आई। पहली, 2 न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस क्रिएट होंगी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध प्रोविंस। दूसरा, रैमसे मैकडोनल्ड इंडियन लीडर से पूछते हैं कि अगर आप माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन के इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पाओगे तो फिर हम अपनी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे जो भी डिमांड्स रखी गई थी इंडियन लीडर्स के द्वारा, उसे गांधी जी देख के बहुत ज्यादा दुखी हुए और उन्होंने सोचा कि सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को स्टार्ट किया जाए। पर उस वक्त के वॉइसरॉय लॉर्ड विलिंगडन पहले से ही अलर्ट थे और उन्होंने गांधी जी को जेल में डाल दिया ताकि मूवमेंट तेजी ना पकड़ पाए। अब जब गांधी जी जेल में थे तो उसी दौरान अगस्त 1932 में ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडियन माइनॉरिटीज की रिप्रेजेंटेशन इन दी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, इसके लिए कुछ कानून पास करती है जहां पे कम्युनल अवार्ड्स पास होता है जिसमें डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। अब जैसे ही ये खबर गांधी जी को पता चलती है, वो समझ जाते हैं कि कम्युनल अवार्ड से हिंदूज को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसके बाद गांधी जी जेल से ही आमरण अनशन यानी कि फास्ट ऑन टू डेथ इसकी शुरुआत करते हैं अगेंस्ट दी कम्युनल अवार्ड। अब जैसे ही ये अनाउंसमेंट होती है, ब्रिटिशर्स सिंपली कहते हैं कि हमने कम्युनल अवार्ड्स आपके लीडर्स की डिमांड सुनकर ही पूरे किए हैं। अगर आप चाहते हो कि कम्युनल अवार्ड्स को हटा दिया जाए तो फिर आपको अपने लोगों से ही बात करनी होगी। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, गांधी जी की तबीयत भी दिन पर दिन खराब होती चली जा रही थी, जिससे डॉक्टर अंबेडकर पर भी काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा था और एट लास्ट गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर में अग्रीमेंट साइन होता है जिसे पूना पैक्ट कहा गया और जिसके बाद कम्युनल अवार्ड्स को वापस लिया जाता है। अब पूना पैक्ट में क्या क्या प्रोविजंस थे उसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो इनको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।